Good morning students. You all are welcome in the E-class of हिंदी। आज के इस वीडियो में हम हमारे तीसरे काव्य का अध्ययन करेंगे। हमारा काव्य है कान भये बस बांसुरी के और कवि हैं रसखान। इस काव्य को पढ़ने से पहले आइए कवि रसखान के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। कवि रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। वह कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इस मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय थी। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की और इनके कवित्व सवैयों में भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का दर्शन होता है। प्रस्तुत पाठ में रसखान के दो सवैये दिए गए हैं। पहले सवैये में रसखान ने गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाते हुए गोपियों द्वारा कृष्ण के साथ सदैव रहने वाली बांसुरी के प्रति ईर्ष्या का भाव प्रस्तुत किया है, जिसमें गोपियां बांसुरी को अपनी सौतन मानती हैं और इस सौतिया दाह के कारण वे ब्रज को ही छोड़कर कहीं और भाग जाना चाहती हैं। रसखान के दूसरे सवैये में गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि वे कृष्ण का स्वांग रचने अर्थात कृष्ण के समान वेश धारण करने की बात करती हैं, किंतु सौतिया या ईर्ष्या के कारण वे कृष्ण के होठों पर रखी जाने वाली बांसुरी को अपने होठों पर रखना नहीं चाहती। तो आइए देखते हैं हमारे पहले सवैये का भावार्थ। कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निसदों से रहे संग साथ लगी यह सौतिन तापन क्यों सहिए। जिन मोह लियो मन मोहन को रसखान सदा हमको दहिए, मिले आओ सवे सखी भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। इस काव्य में या इस सवैये में रसखान कहते हैं कि सारी गोपियां कृष्ण के द्वारा हर समय बांसुरी को अपने साथ रखने पर बहुत ही ईर्ष्या का अनुभव करती हैं और वो कहती हैं कि हे सखियों, कान्हा मतलब कृष्ण तो अब बांसुरी के बस में हो गए हैं और अब इस ब्रज में हमको चाहने वाला कोई नहीं रहा है। निसिदोंस मतलब रात दिन ये बांसुरी कृष्ण के साथ लगी रहती है और ये तो हमें अपनी सौतन के समान लगती है, तो हम सब इस सौतन की ईर्ष्या के ताप को क्यों सहें। जिन मोह लियो मनमोहन को अर्थात जिस बांसुरी ने मनमोहन को यानी कृष्ण को मोह लिया है, अब हम उसका ताप से जलन का अनुभव क्यों करें। वो हमेशा हमें जलाती रहती है। इसलिए हे सखियों, हम सब मिलकर ब्रज छोड़कर कहीं और भाग जाते हैं, क्योंकि अब तो इस ब्रज में कृष्ण के साथ ये बांसुरी ही रहेगी। हमारा दूसरा सवैया है मोर पखा सिर ऊपर राखूं गुंज की माल गले पहरूंगी, ओढ़ पीतांबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो मोही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इस पद में या सवैये में गोपियां कृष्ण से असीम प्रेम करने के कारण उनके वियोग में कृष्ण का वेश धारण करना चाहती हैं। वे कहती हैं कि हम कृष्ण के समान मोर पखा मतलब मोर के पंख को अपने सिर पर रखेंगे और अपने गले में कृष्ण जैसे गुंजा के फूलों की माला पहनते हैं वैसी माला पहनेंगे और कृष्ण के समान पीले रंग के वस्त्र अर्थात पीतांबरों को ओढ़कर हाथ में लकुटी एक छोटी लाठी लेकर जंगल में ग्वाल वालों के साथ गाय रूपी धन मतलब गोधन लेकर यहाँ वहां घूमेंगी, क्योंकि वो कहती है कि हमें तो सिर्फ
कृष्ण ही अच्छे लगते हैं तो हम उनके सभी स्वांगों को धारण करेंगे, किंतु जो उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिससे उन्हें ईर्ष्या का भाव है, ऐसी बांसुरी को जिसे कृष्ण पूरा समय अपने होठों पर रखे रहते हैं, वे अपने होठों पर नहीं रखेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने रसखान के दोनों सवैयों की व्याख्या समझने का प्रयास किया। दोनों सवैयों के साथ उनके शब्दार्थ भी दिए गए हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।